हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट सेवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। और अल्हम्दुलिल्लाह जो वीडियो के अंदर लेवल्स बताए गए थे वो, और जिस तरीके से जो है वो बताया गया था फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, इट वाज एवरीथिंग परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। हर चीज़ जो है वो हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जिस लेवल्स के ऊपर ट्रेड बताई, जिसकी बताई गई, चाहे वो सिल्वर था, चाहे वो गोल्ड था, चाहे वो नैस्डैक था, एवरीथिंग, और चाहे वो ऑयल था, तो हर चीज़ के अंदर प्रॉफिट ही रहा। दूसरा, बड़ा ही अच्छा दिन रहा। और एक सबसे पहले जो गुड न्यूज़ ये है कि दुबई की जो है वो अप्रैल के अंदर ट्रेनिंग जो है वो डिसाइडेड हो गई है। उसके लिए आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन है, ऑब्वियसली लिमिटेड सीट्स होती हैं। उसका यही मसला होता है कि ज़री बात है, दुबई के अंदर बिल्कुल ही एक लिमिटेड वो है, हम एक फ़िक्स्ड स्केड्यूल के मुताबिक चलते हैं, तो वी आर डूइंग दैट। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसका सिलसिला मामला हो गया। डेट फाइनल कर दी जाएगी होपफुली जो है 20th या 22nd अप्रैल को जो है वो विल प्लान दैट। और अप्रैल के है राइट आफ्टर रमज़ान, ईद के बाद जो है वो हम लोग दुबई के अंदर फ़िज़िकल क्लासेस दोबारा से जो है वो लेने के लिए जा रहे हैं। आप उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। और अभी लाहौर का कोर्स जो है वो अभी मौजूद हो रहा है। बेसिकली जो है वो गोल्ड था, गोल्ड के ऊपर मैंने आपको कहा था कि जी ब्रेकआउट ट्रेड डालिएगा, बाय स्टॉप डालिएगा 2025 से, और फिर वही 37-40 डिफरेंट एरिया से जहाँ जहाँ जिसने पिक किया। देखिए, मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपका माइंड सेट और गेम प्लान बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेड से लेना लेना क्या चाहते हैं? हम लोग, मसला ये होता है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। मैं आपको अक्सर जो ट्रेडिंग के अंदर भी ये बात कहता हूँ कि तो आपके $50,000 तक का जो अकाउंट है ना, वो एक रिटेलर का ही अकाउंट है, और आपको उसमें इंट्रा डे ट्रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और इंट्रा डे ट्रेड के जो एडवांटेजेस है ना, वो सिर्फ उसी सूरत में है जब आप इंट्रा डे में एक साइजेबल और एक लिमिटेड प्रॉफिट को अपना देखें और लिमिटेड 2 से 3 एंट्रीज लें, एंड दैट्स इट। अगर आप सारा टाइम मार्केट के साथ जुड़े रहेंगे, या फिर ये कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की कोशिश करेंगे, ओवर इंथुजियास्टिक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेड्स रिजल्ट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखें आपका जो छोटे अकाउंट्स हैं, सब कुछ है, उसमें आपके एसएल्स बड़े नहीं हो सकते। अगर आपको देखें स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, जिसमें आप 500 600 700 पिप्स की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको एसएल भी बड़ा रखना पड़ेगा, और वो आपके छोटे अकाउंट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं बार बार सिखाता रहता हूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर भी दिखाता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। करना क्या है, ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप आईबी चेंज कर सकते हैं, वो लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। व्हाट्सएप नंबर इज़ ऑल्सो देयर। उस कम्युनिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज ऑयल के ऊपर जो है वो सेलिंग की कॉल्स थी हमारी, सिल्वर के ऊपर, वो बेहतरीन रही। ऑयल का मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि जो है वो 78.5 के नीचे जो है वो अगर H4 ओपनर क्लोज करेगा तो आप सेलिंग बैठ सकते हैं, वो भी हमारी कॉल ज़बरदस्त रही। देखिए, वही चीज़ होती है कि 120 पिप्स इंट्रा डे डेली, उसके हिसाब से जो है वो डे ट्रेडर के हिसाब से इट इज़ समथिंग प्रिटी गुड, आपको बुक करना चाहिए। हम लोग यही बात गलत कर रहे होते हैं कि जो है वो एसएल हम लोग लगाते नहीं हैं, और फिर ट्रेड बड़ी बड़ी लंबी होल्ड करने की कोशिश करते हैं, टीपीस बड़े बनाने की कोशिश करते हैं। दैट्स नॉट नेवर गोना हैपन। तो अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारा दिन गुजर गया है। गोल्ड में जो है वो हमने बाइंग की कॉल्स थी, उसके बाद अब गोल्ड साइडवेज के उसमें फंसा हुआ है, लेकिन ऑल्दो कि स्टिल इट्स विद द बुलिश पैटर्न। अभी तक गोल्ड के अंदर सेलिंग फॉर्मेशन अभी तक मिली नहीं है, तो मेरे पास कंफर्मेशन मिल रही है। हाँ, जो हमें, मैं हमेशा बात करता हूँ कि कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेनी चाहिए। सिल्वर के ऊपर हमें M30 के ऊपर जो है वो कंफर्मेशन मिली, एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, साथ साथ हमें फॉलो अप कैंडल्स मिली, तो हमने वहाँ पर सेलिंग ली, एंड इट हैज़ प्रूव्ड वेरी गुड। देखें, क्योंकि एक बड़ी आसान चीज़ है, सिल्वर के जिन लेवल्स के ऊपर है, ये नोन लेवल्स हैं, इसमें हमें पता है कि रेजिस्टेंस किन एरियाज़ के ऊपर है, सपोर्ट किन एरियाज़ के ऊपर है, यहाँ पर ये आया हुआ है। गोल्ड जिस टेरिटरी के अंदर है, दीज आर अननोन एरियाज।
आप इस चीज़ को समझें, ये अननोन एरियाज़ हैं, यहाँ पर चीज़ों का हमें नहीं पता कि किस तरीके से क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। और ज़ाहिर बात है कि एक एवर हाइस्ट बनाए में सबसे अच्छी हमारी ट्रेड रही जी नैस्डैक की मैंने कल भी जिस तरीके से बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो आपके जो हैं वो स्टॉक्स हैं, देखिए नैस्डैक है, इट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर सिलसिला। नैस्डैक में आपको स्टॉक्स के ऊपर और दुनिया के इवन के जो मार्केट्स हैं उनके ऊपर कवरेज रखनी पड़ती है। तो नैस्डैक के लिए सिंपल बताता चलूँ कि कल मॉर्निंग के अंदर जो है वो जापानीज़ मार्केट खुलेगी, ऑस्ट्रेलियन मार्केट खुलेगी, चाइनीज़ मार्केट खुलेगी, इंडिया का सेंसेक्स खुलेगा, तो दे आर गोइंग टू बी इन बिग रेड्स, आई एम टेलिंग यू दैट। जो एक सिचुएशन बन रही है, उन्होंने अपने सारों ने ऑल टाइम हाइज ब्रेक किए, सब कुछ किए, तो देर आर बिग चांसेस के वो रेड की तरफ होंगे। तो फिर नैस्डैक भी हम सेलिंग की तरफ देखना चाह रहे हैं। नैस्डैक का 18,000 से अगर नीचे ही रहता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दैट इट विल रिमेन बिलो 18,000, तो फिर 18,000 के ऊपर का एसएल देके आप इसको अच्छी जो आप सेलिंग ले सकते हैं। अभी भी सेलिंग की कॉल दी है, 2 दफ़ा जो है वो सेलिंग की कॉल इसकी दी गई है। इवन के जो ट्रेनिंग थी उसके अंदर टीए बना के बताया गया कि हाँ यार दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो 18,000 तक अगर ये रिट्रेस भी कर पाता है, अगर रिट्रेस भी कर लेता है 18,000 2030 तक रिट्रेस भी कर लेता है, तब भी इट विल गिव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सेलिंग, और आप इसको सेल कीजिएगा। फंडामेंटल भी थोड़ा सा हम इसको देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो है वो जितने मेजर स्टॉक्स हैं दे आर इन रेड, और जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर मार्केटें खड़ी हुई हैं, अगर वो होते हैं तो वो फिर रेड की तरफ जाएंगे। दूसरा, कल जॉल्ट्स जॉब रिपोर्ट तो है ही है, लेकिन असल जो चीज़ ये है कि वो है पावल भैया की टेस्टिमनी स्पीच। अब उसके अंदर हो सकता है, जहाँ तक मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो ये हो सकता है कि उस स्पीच का रिज़ल्ट जो है वो आप उस स्पीच के आने से पहले ही फील कर जाएंगे मार्केट के अंदर। मतलब आपकी जो सेलिंग है, देखिए सबसे अच्छा जो इस टाइम पे पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न वाइज जो हमें सेलिंग देने जा रही है वो बेहतरीन देने जा रहा है, वो सिल्वर देने जा रहा है। H4 के ऊपर एम फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, अगर थोड़ा बहुत ट्रेस होता है इट विल स्टिल बी अ वेरी वेरी गुड सेलिंग एरिया, और वो वहीं से जो है वो अच्छी आपको बहुत अच्छी सेलिंग दे सकता है। और हो सकता है कि जब तक यूएस सेशन खुले मार्केट्स पहले ही काफ़ी डाउन आ चुके हैं। गोल्ड जो है वो अगर इसी पैटर्न के मुताबिक चलता है, अभी फॉर्मेशन नहीं बनी है गोल्ड की शायद आपको फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। 45 के एसएल की बात हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी 2145 का एक फिगर जो है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहा है कि 2145 तक गोल्ड को जाना चाहिए, जा भी सकता है, इट डजेंट मैटर मार्केट, लेकिन अभी बुलिश सेंटिमेंट मौजूद है। लेकिन ओवरऑल मैं गोल्ड को 2110 तक आता देख रहा हूँ। दिस इज़ द एरिया विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, और वो यही चीज़ ही है कि जो जॉल्स जॉब रिपोर्ट और साथ फिर आगे इसको कॉन्टिन्यूशन के अंदर अगर हम आगे जाएंगे तो एनएफपी वगैरह ये सब कुछ जो है वो आना है। तो इस हिसाब से शायद जो है मैं काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉफिट टेकिंग होती देख रहा हूँ। बेसिकली बेरिश प्रेशर नहीं होगा, आई डोंट नो कि वहाँ पर कोई सेल्स ओपन होती हैं या नहीं होती, बहरहाल प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कल ट्रेड लेनी है, और हो सकता है कल मॉर्निंग के अंदर ही वॉलेटिलिटी काफ़ी रहे। अभी है 2:30 बजे जो है वो ऑयल की जो है वो भी स्टॉक्स हैं, मंथली स्टॉक्स का भी डाटा मौजूद हो जाएगा। ऑयल अगर हम अपना सपोर्ट वाइज देखते हैं तो 77.6 से लेके 77.4 ये एक सपोर्ट जोन है ऑयल का, लेकिन 77.6 से नीचे H4 ओपन क्लोज हो जाती है तो फिर 75.5 इज़ द नेक्स्ट टारगेट, और आप फिर यहाँ से बाय ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ से फिर बाय ढूंढने की कोशिश की जा सकती है। एक्सचेंजी इज़ प्लेइंग ब्यूटीफुली और बुलिश रह रही है, इट विल रिमेन बुलिश। मैं बार जो है वो ऑयल की सेलिंग ज़रूर दी है, लेकिन मैं हमेशा बता देता होता हूँ कि जी ये अगेंस्ट अ ट्रेंड है, लेकिन अब H4 के अंदर इसका ट्रेंड जो है वो बेरिश 50% हो चुका है। हायर लोज की भी सिचुएशन बन रही है, और एक तो बहरहाल इसका बना है, और लोअर लो इसमें अगर बन जाता है 77.6 के नीचे एक दो कैंडल्स H4 की ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर लोअर लो भी बन जाएगा, और लोअर हाई की फॉर्मेशन H4 के अंदर आ जाएगी इंट्राडे पे, फिर हम वेट करेंगे इसके बेरिश होने का दोबारा से। तो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड।
ट्रेड स्मार्टली किया कीजिए, मार्केट को समझ के करने की कोशिश किया कीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हाँ, जब हमसे देखें, हम हर एक की जो है वो ट्रेडिंग का एक अंदाज़ है, एक ट्रेडिंग का एक प्रॉपर तरीका होता है। मेरी आदत नहीं है कि जनाब अच्छा जी आज ट्रेड लगी, एसएल हो गया, सब कुछ हो गया। 90% लोग जो हैं वो इंट्रा डे ट्रेडर्स हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, दे हैव टू रियलाइज़ दैट। अब इंट्रा डे जो ट्रेडिंग है उसके कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आपने डिसएडवांटेजेस को कवर करना है उसके एडवांटेजेस के ज़रिए। लेकिन अगर आप उसके अंदर जो है वो वही चीज़ है कि जो उसकी पावरनेस है, जो उसकी पावरफुल चीज़ें हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, अगर वो आप छोड़ देंगे, अगर वो आप छोड़ देंगे तो फिर आप जो उसके डिसएडवांटेजेस है उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। हर जो है वो ट्रेडिंग का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के मुताबिक चलना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आपकी जब वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देख रहे हैं हमें इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन द मोमेंट वी गॉन थ्रू योर ट्रेडिंग कोर्स तो फिर चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है, क्लैरिटी बनना शुरू हो जाती है। हर इंसान का होता है, और जितने भी जो यूट्यूबर्स हैं सारा कुछ है उनके अंदर कुछ ना कुछ यकीनन जो है वो चीज़ होगी, और अगर लोग उनको फॉलो करके लंबे अरसे तक प्रॉफिट बना रहे हैं। देखिए एक होता है कि जनाब अच्छा जी लोगों साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए मेरे पास ग्रुप के अंदर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो पिछले 1.5 पौने 2 साल से मेरे साथ ग्रुप का हिस्सा ही हैं, एंड दे आर स्टिकिंग टू द ग्रुप। तो वो इसी वजह से है कि वो लर्न भी कर रहे हैं और चीज़ों को अपने आगे बढ़ाने की उनके अंदर एबिलिटी मौजूद है। और वही बात है कि फिर वहाँ से वो कोर्सेज़ करने के लिए भी आते हैं। तो दैट इज़ अ समथिंग कि हाँ ठीक है, एक जो एक ट्रेडिंग मॉडल बनाया जा रहा है, क्योंकि देखें सक्सेस के रास्ते बहुत सारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सक्सेस के रास्ते बहुत सारे हैं, और उन रास्तों के दरमियान फेलियर्स तो आएंगे ही आएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। सक्सेस ऐसे नहीं हुआ कि फ़ौरन से पहले आप कहें कि जनाब विद इन 3 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स में ट्रेडर बन जाऊंगा और कामयाब ट्रेडर बन जाऊंगा। हाँ, आप बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, आप बहुत होशियार हो सकते हैं, आपका आईक्यू लेवल जो है वो न्यूटन से भी ज़्यादा हो सकता है और आइंस्टाइन से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बात यह है कि मेजॉरिटी वाइज जो है वो यू ऑलवेज नीड टाइम किसी भी काम को करने के लिए। ट्रेडिंग तो एक है ही स्किलफुल किस्म का काम, लेकिन किसी भी काम करने के लिए जो है वो स्किल्स चाहिए। मैंने बहरहाल आपको लेवल्स बताए हैं, अच्छे तरीके से समझाए हैं। अब बहुत सारे लोग हैं वो मेहनत भी नहीं करना चाहते, कुछ थोड़ी सी पकी पकाई की उम्मीद ज़्यादा होती है, तो उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये मैं बार बार आपको ये समझाता हूँ, हर इंसान को समझाता हूँ कि भाई जो है वो ये काम बग़ैर सीखे नहीं है, बग़ैर सीखे ये काम नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे ये अल्फाज आप याद रख लीजिए। अगर कोई कहेगा कि हाँ जनाब जनाब मैं कर लूँगा, आई कैन डू दैट, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। हाँ, या फिर ये है कि आप वो जो चीज़ें आप शायद 3-4 महीने के अंदर सीख सके वो आप 2-4 साल के अंदर जाके सीखेंगे। दिस कैन हैपन, दिस कैन हैपन, क्योंकि टाइम में एक्सपीरियंस का भी नेमुल बदल तो कोई नहीं है ना, तो एक्सपीरियंस से भी आपको बहुत सारा कुछ सीखा जा सकता है। तो खैर बहरहाल ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक करें और स्टे इन प्रॉफिट एसएल का इस्तेमाल लाजमी किया कीजिए। लर्न करें, कहीं से भी लर्न कर लें यार, किसी किसी के पास भी कोर्स कर लें, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे।